ओके, टॉपिक कुछ इस तरीके का है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से है। कौन से व्यू पॉइंट से? अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से क्लासिफिकेशन किया गया है। बेसिकली जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे कंपनी की, तो शेयर कैपिटल को आपको बैलेंस शीट में ही शो करना है। शेयर कैपिटल को आपको बैलेंस शीट में ही शो करना है। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे कंपनी की, तो उसके अंदर तो बैलेंस शीट को बनाने का जो तरीका है, दैट इज बैलेंस शीट को आपको बनाना है तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है बैलेंस शीट आपका? दैट इज शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो इस बैलेंस शीट में आपको जो शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है वो आपको करनी है इस तरीके से। नंबर 1 आता है दैट इज एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। नंबर 1 आता है एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। नंबर 2 आता है आपका दैट इज इश्यूड कैपिटल। वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं ये। इश्यूड शेयर कैपिटल। एंड नंबर 3 आता है आपका दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो बेसिकली वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और क्या चीजें हैं ये और इनको समझते हैं। एथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो आपका है कि जो भी आपका कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बना है, उसमें जो कैपिटल क्लोज में लिखी गई है, कहां पे? कैपिटल क्लोज में जो कैपिटल लिखी गई है वो कैपिटल आपकी एथोराइज कैपिटल होती है। इसको अपने बोल सकते हैं मैक्सिमम कैपिटल। इसको अपने बोल सकते हैं मैक्सिमम, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है ये। इसके बाहर कंपनी इशू नहीं कर सकती, ये कंपनी की लिमिट आ जाती है। ये कंपनी की लिमिट आ जाती है। एथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम हो सकता है नॉमिनल कैपिटल। दूसरा नाम हो सकता है नॉमिनल कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, जो कि आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है कैपिटल क्लोज के अंदर। क्या सर ये मैक्सिमम कैपिटल के बाहर कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती? कर सकती है, बट इसके लिए आपको कैपिटल क्लोज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। उसका रिक्वायर्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी अपना कैपिटल क्लोज चेंज करती है और मैक्सिमम कैपिटल को इंक्रीज करती है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अपने पार्ट पे नहीं जा रहे, बट हो सकता है, पॉसिबल है। बट यहाँ पे अपने को इस कंटेक्स्ट में पढ़ना है कि एथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज के अंदर मैक्सिमम कैपिटल मेंशन है उसको अपने एथोराइज कैपिटल बोलते हैं। नंबर 2 आता है दैट इज इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब क्या हुआ कि जो नॉमिनल कैपिटल है, जो नॉमिनल कैपिटल है, उस नॉमिनल कैपिटल का एक पार्ट कंपनी ने इश्यू किया है। कहां पे? इश्यूड इन पब्लिक। जितना पब्लिक में इश्यू करके रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? इश्यूड कैपिटल हो जाएगा। अब सर सिर्फ पब्लिक कंसीडर करना है, पब्लिक मतलब सब लोग आ जाते हैं उसमें। अगर प्रमोटर को शेयर्स दिए हैं, अंडर राइटर्स को शेयर्स दिए हैं, वेंडर्स को शेयर्स दिए हैं, वो सारे लोग पब्लिक में आ जाएंगे। मतलब इश्यू किया है। से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी एथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो है 1 लाख शेयर्स, एंड आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स कंपनी ने 90,000 शेयर्स इश्यू करके रखे हैं। 10,000 शेयर्स कंपनी के पास में अभी भी पड़े। तो जितने इश्यू करके रखे हैं वो आपके इश्यूड कैपिटल में आ जाएंगे।
नंबर थर्ड आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या हो गया, इश्यूड कैपिटल, जितना इश्यू किया है आपने पब्लिक को, तो इश्यूड कैपिटल का एक पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक मतलब पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया है, आपके शेयर्स को लिया है, वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल आपने 90,000 इश्यू किए, उसमें से सिर्फ 88,000 शेयर्स ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। पब्लिक ने आपको, आपके शेयर्स को इतना ही एक्सेप्ट किया है, बाकी शेयर्स नहीं बिके, बाकी शेयर्स नहीं बिके। तो अगर इस चीज को समझें, इस चीज को समझें और देखें कि किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा, तो क्या है फंडा। बेसिकली जो कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, यानी सब्सक्राइब कैपिटल होती है, उसी कैपिटल को कंपनी बैलेंस शीट में दिखाती है। ये जो बाकी इंफॉर्मेशंस हैं, ये जो बाकी इंफॉर्मेशंस हैं, एथोराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, वो सारी की सारी आपकी नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट होगी, नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर मैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल को थोड़ा सा डिटेल करके बताऊं, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया, अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल को। नंबर वन, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स। नंबर वन, दैट इज सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा है सब्सक्राइब्ड but not fully paid up, but not fully paid up। क्या बोला, दो चीजें बोली, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हो गया कि जितने आपने मांगे हैं रुपए वो पूरे आपको मिल चुके हैं, दैट इज कंपनी ने जितना कॉल किया है उतना आपको पूरा मिल चुका है। एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाएगा, कंपनी ने मांगे हैं जितने रुपए, उतने रुपए आपको पूरे नहीं मिले हैं, कंपनी को पूरे रुपए नहीं मिले हैं। इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और आगे डिस्कशन करते हैं। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं और किस तरीके से यहाँ पे अपने को प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, तो वो देखते हैं। जो नोट्स टू अकाउंट बनता है, जो नोट्स टू अकाउंट बनता है, उसके अंदर अपने को बेसिकली इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो अपने को नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करनी है। तो नोट्स टू अकाउंट जो बनेगा, उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी रहेगी। तो यहाँ पे आपके दो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम बनता है आपका पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम बनता है आपका अमाउंट का। एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम बनता है आपका अमाउंट का। जो जो इंफॉर्मेशन है वो अपने वन बाय वन देखते हैं किस तरीके से अपने को यहाँ पे लिखनी है। किस चीज का आप नोट बना रहे हो, दैट इज सर हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का, हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का जो नोट बनेगा उसके अंदर किस तरीके से अपने को इंफॉर्मेशन शो करनी है। दिस नोट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, दिस नोट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर वन, नंबर वन जो ऊपर डिस्कस किया, दैट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नंबर टू इशूड शेयर कैपिटल एंड नंबर थ्री दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या लिखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल में आपको क्या लिखना है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में सबसे पहला पॉइंट आप लगाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। आप सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या हो गया, दैट इज मैक्सिमम कैपिटल। इसका दूसरा नाम भी आपके क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, दैट इज नॉमिनल कैपिटल। कंपनी की इतनी है। अब कंपनी ने किस तरीके से उसको किया होगा,
shares are classified into two categories. Number one equity shares and number two preference shares. तो दोनों अगर हैं आपके पास में तो दोनों लिखने हैं. अगर एक ही टाइप के शेयर्स हैं जो बट ऑब्वियस इक्विटी होंगे, बिना इक्विटी के कभी भी कंपनी नहीं बन सकती. तो अगर आपके पास में एक टाइप के शेयर्स हैं तो एक टाइप का आप मेंशन करेंगे. सर मेंशन कैसे करना है, सर लिखना कैसे है, वो मेन चीज आ जाती है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं तो आप लिखोगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स. ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ये तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए. कितने की प्राइस है जो भी यहाँ पे मेंशन करोगे शेयर कैपिटल में वो बट ऑब्वियस आपको फेस वैल्यू पे दिखाना है. शेयर कैपिटल में जब भी आप शो करोगे फेस वैल्यू पे दिखाओगे. तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है. 10 ईच के हिसाब से आप दिखाने वाले हो. तो आपका जो कैपिटल आया एथोराइज कैपिटल दैट इज 1 लाख इंटू 10, दैट इज टोटल वैल्यू हो गई 10 लाख की. ये अमाउंट आ गया आपका 10 लाख का. यस, ये जो टोटल है दैट इज 10 लाख रुपीस जो टोटल है ना वो कभी भी आपके बैलेंस शीट में नहीं जाएगा ये वाला फिगर. तो इसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दो. इसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दो ताकि जो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आपको बैलेंस शीट में लिखना है वो आपका कभी भी ये अमाउंट तो नहीं जाने वाला. ठीक है. तो यहाँ पे जब टोटल लगेगी लास्ट में ये जो लास्ट फिगर रहेगा वो आपको बैलेंस शीट में बताना है. बट ये 10 लाख रुपीस इस टोटल का पार्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा उसका रीजन में एंडिंग में बताऊंगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 2 दैट इज इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इश्यू करके रखे हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इश्यू करके रखे हैं वो आपको क्या करने हैं यहाँ पे लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपने 90,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करके रखे हैं. 90,000. तो यहाँ पे क्या लिखोगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितने रुपए की फेस वैल्यू है भैया, है 10 रुपए की, दैट इज 10 ईच. क्या बोलते हैं 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो टोटल वैल्यू हो गई दैट इज 9 लाख. टोटल वैल्यू हो गई 9 लाख. ये भी आपको टोटल में कंसीडर नहीं करना है. 2 लाइन अंडरलाइन करके मैटर क्लोज कर देना. जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल का. दैट इज थर्ड वन जो आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड. ये दो चीजें जो हैं ऑथराइज्ड एंड इशूड वाला ये बच्चे बहुत सही तरीके से कर देते हैं. यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होती. बट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल का. इस चीज को ध्यान से देखना और ध्यान से करना है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसको क्या करना है, किस तरीके से बताना है. तो वी क्लासिफाइड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. सेकंड वन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. ये दो चीजों में आपने क्लासिफाई करके रखा है. तो क्या करें इसका, तो इसके कंटेक्स्ट में अपने बात करते हैं क्या चीजें करनी है. नंबर 1 दैट इज subscribed and fully paid up. Subscribed and fully paid up. आपने 90,000 इश्यू किए थे. 90,000 में से सपोज 90,000 आपके सब्सक्राइब हो गए तो बढ़िया बात है. अदरवाइज जितने सब्सक्राइब हुए हैं 90% मिनिमम होना चाहिए. जितने आपके सब्सक्राइब हुए हैं उतने इक्विटी शेयर्स की वैल्यूज यहाँ पे आपको मेंशन करके लिखनी है. तो क्या लिखोगे, सपोज 90,000 ही आपके सब्सक्राइब्ड हो गए तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इतना आपका सब्सक्राइब्ड है.
फुल्ली पेड अप मतलब क्या हुआ, जितने रुपए मांगे हैं उतने सामने वाले ने दे दिए, जितने रुपए मांगे हैं उतने सामने वाले ने दे दिए हैं, और आपने पूरे रुपए मांग लिए हैं, 10 रुपए का अमाउंट था, 10 रुपए आपने मांग लिए हैं, तो यहाँ पे टोटल आएगी 9 लाख रुपीस की। 10 रुपीस का शेयर था, 90,000 इक्विटी शेयर पे 10 रुपए आपने मांगे और 10 रुपए पूरे मिल चुके हैं। तो ये जो अमाउंट रहेगा दैट इज 9 लाख रुपीस, ये आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो ये जो 9 लाख रुपीस है ये आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होगा रियलिटी के अंदर। तो ये जो 10 लाख रुपीस है और 9 लाख रुपीस है, ये आपके कभी भी बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं जाते। जो चीज आपको वहां पे मेंशन करनी है दैट इज पेड अप कैपिटल, वहां पे मेंशन करनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मेंशन करनी है। तो अल्टीमेटली ये जो अमाउंट है 9 लाख रुपीस, इसको आपको बैलेंस शीट में बताना है। सर बैलेंस शीट में कैसे बताना है, चलिए उसके पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। जब भी कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, जब भी कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें अगर 2 इयर्स की बैलेंस शीट बोली है तो 2 इयर्स का पार्ट बनता है, अगर 1 साल का डेटा दिया हुआ है तो 1 साल का आपको बनाना रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट के लिए, कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा बनती है वर्टिकल फॉर्म में। एक कॉलम आपका बन जाएगा पर्टिकुलर का और सेकंड कॉलम आपका बन जाएगा अमाउंट का। पर्टिकुलर में सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहली चीज आती है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो वहां पे आपको लिखना है नंबर 1 दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी पार्ट जो है वो आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर का अमाउंट, और दूसरा होता है लायबिलिटीज जो आउटसाइडर्स को जो रुपए देने हैं वो। अब फर्स्ट पॉइंट में भी सब पॉइंट्स बनेंगे। सब पॉइंट में आएगा नंबर 1 जो आपका शेयर होल्डर को पैसे देने हैं वो, शेयर होल्डर को जो पैसे देने हैं वो, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सब पार्ट बनेगा दैट इज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर फंड में, इस शेयर होल्डर फंड में आपके 3 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 दैट इज शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, and number 3 that is money received against share warrants। ये 3 चीजें आती है। जो आपका शेयर कैपिटल है तो उसकी जो वैल्यू आपको लिखनी है उसके लिए आपने बनाया था नोट, उसके लिए आपने बनाया था नोट। नोट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा दैट इज नोट नंबर। ये जो नोट नंबर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल में, भैया हमने नोट नंबर 1 बनाया है जो ऊपर हमने लिखा था। ये जो नोट नंबर है शेयर कैपिटल का ये नोट नंबर 1 है, और यहाँ पे जो 9 लाख रुपीस, जो ये वाले 9 लाख रुपीस थे वो आपको यहाँ पे अमाउंट में मेंशन करने पड़ेंगे शेयर कैपिटल के लिए। ये आ जाता है बैलेंस शीट का पार्ट। बैलेंस शीट को इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। जनरली अगर सिर्फ शेयर कैपिटल का पार्ट पूछा है तो शेयर कैपिटल बना दो, आगे इसमें और भी डिटेलिंग होती है जो कि एक सेपरेट चैप्टर है बैलेंस शीट के फॉर्मेट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो आपका जाता है कहाँ पे, वो आपका जाता है बैलेंस शीट के अंदर। लाइक ये जो 9 लाख रुपीस है वो आप यहाँ पे दिखाने वाले हो 9 लाख रुपीस, वो आप यहाँ पे दिखाने वाले हो 9 लाख रुपीस। तो ये अमाउंट आपको दिखाना है। ये 9 लाख रुपीस आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आ गए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अगर आपका नोट फुल्ली पेड अप है,
नॉट फुल्ली पेड अप है। तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है कि आपने पैसे मांगे और सामने वाले ने नहीं दिए, या आपने मांगे ही उतने हैं, पूरे नहीं मांगे। तो यहाँ पे भी आपकी दो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस बन सकती है। यहाँ पे आपकी दो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस बन सकती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चंस को अपने पिक कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली। एक कंपनी है जिसके पास में एथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, जिसमें से इश्यू करके रखे हैं, जिसमें से इश्यू करके रखे हैं 90,000 शेयर्स। और 90,000 10 रुपए का हो गया, 10 ईच, बट ऑब्वियस 10 का शेयर है तो। और 90,000 में से सब्सक्राइब्ड हैं कितने, जितने इशू किए, वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो है वो भी आपकी 90,000 है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सेम टू सेम ऐसा ही रखा है, कुछ जो एडिशनल पॉइंट है वो अपने यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और एडिशनल पॉइंट में ऐसा बोला, दो पॉइंट बोलते हैं। नंबर 1, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो फुल्ली कॉल्ड अप है। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या हो गया कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरे मांग लिए। इनका शेयर था, इन पूरे मांग लिए। नंबर 2, 5,000 शेयर्स जो हैं, ऑन 5,000 शेयर्स ₹2 नॉट पेड। 5,000 शेयर्स पे एक शेयर होल्डर था, 5,000 शेयर्स उसके पास में थे, 2 रुपए का एक था, जिसमें वो क्या किया, उसने 2 रुपए की जो कॉल अमाउंट था वो उसने नहीं दिया, नॉट पेड कॉल मनी। आपने मांगे 10 रुपए पूरे, लेकिन सामने वाले ने 2 रुपए नहीं दिए 5,000 शेयर्स पे। तो किस तरीके से वर्किंग होगी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 ईच का एक है, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 10 लाख रुपीस, जो कि आपकी टोटल का पार्ट नहीं होता है। नंबर 1, 90,000 इश्यूड इक्विटी शेयर्स हैं, इश्यू किए हैं इक्विटी शेयर्स 10 ईच, तो 9 लाख रुपीस यहाँ पे बन रहे हैं इश्यूड कैपिटल, जो भी आपका पार्ट नहीं होगा किसका, टोटल का। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने किसमें, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे आते हैं और यहाँ पे वर्किंग करके देखते हैं कि क्या बोला है। यहाँ पे आपको बोला गया कि आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए, यानी कि आपने तो पूरे मांग लिए हैं, बट सामने वाले ने नहीं दिया है, सामने वाले ने नहीं दिया है। तो कितने नहीं दिए वो भी देखना पड़ेगा, कितने शेयर्स पे नहीं दिया और कितने शेयर्स पे आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई, यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरी बन गई, एक जो फुल्ली पेड अप वाली है, दूसरी जो नॉट फुल्ली पेड अप वाली है। तो यहाँ पे अपने दो कैटेगरी बनाते हैं। नंबर 1, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। एंड दूसरी कैटेगरी है आपकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। दो कैटेगरी बनाई आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है। देखिए भैया,
90,000 के शेयर्स थे, जिसमें 5,000 शेयर्स थे आपके पास में 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट नहीं आया। बाकी जो 85,000 शेयर्स हैं उनका तो अमाउंट आ गया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे कि 85,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस पे तो आपके पूरे रुपए आ चुके हैं, दैट इज यहाँ पे आप वैल्यू लिख दोगे 8,50,000। इस पे पूरे रुपए आपके पास में आ गए, इसमें पूरे रुपए आपके पास में आ गए। आगे क्या करना है आपको? आगे करना है सेकंड कैलकुलेशन। आगे करना है आपको सेकंड कैलकुलेशन, जो कि आपकी है किस चीज की? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5,000 इक्विटी शेयर्स पे आपने पूरे 10 रुपए मांगे, आपने पूरे 10 रुपए मांगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अगर वैल्यू देखी जाए तो टोटल अमाउंट आपको मिलना चाहिए था 50,000। 5,000 इंटू 10 दैट इज 50,000। लेकिन 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए आपको नहीं मिले। जो अमाउंट आपको नहीं मिला है वो आप क्या लिख दोगे? कॉल्स इन अरियर। सर कॉल्स इन अरियर मतलब क्या होता है? अगर किसी भी कंपनी ने पैसे मांग लिए और शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, यानी ड्यू हो चुका है पैसा, तो और पैसा नहीं मिला है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। अमाउंट कैसे आएगा भैया? 5,000 शेयर्स थे, 2 रुपए के अमाउंट नहीं मिला, दैट इज 10,000 रुपीज आपको नहीं मिले। अमाउंट कितना मिल गया? दैट इज 40,000। वो 40,000 आपको आउटर कॉलम में लिखना है, वो 40,000 आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। और अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लगानी है इसकी टोटल, यहाँ पे लगानी है इसकी टोटल। यहाँ पे अगर टोटल लगाते हैं तो अमाउंट आ जाएगा आपका 8,90,000। 8,90,000। ये जो 8,90,000 है वो आपको शेयर कैपिटल के अमाउंट में लिखना है, दैट इज 8,90,000। बैलेंस शीट में सिर्फ वो पोर्शन जाएगा, सिर्फ वो पोर्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एथोराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 ईच का है। इशू किया 90,000 इक्विटी शेयर्स, सब्सक्राइब थे 90,000 इक्विटी शेयर्स। कोलअप के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कंपनी ने कोलअप किया है। कोल्डअप जो वैल्यू है वो है 8 रुपीज। 8 रुपीज पर शेयर, इतना ही कॉल किया है कंपनी ने, 8 रुपीज का कॉल किया है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे शो करोगे? सेम फंडा है, दैट इज एथोराइज कैपिटल को पूरा का पूरा लिखना है, इशूड कैपिटल उसी तरीके से लिखना है। लेकिन जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसकी कैटेगरी नंबर 2 हो जाएगी, दैट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है वो किस तरीके से लिखना पड़ेगा कि नॉट फुल्ली पेड अप। भले आपने 8 रुपए मांगे हैं, 8 पूरे मिल गए हैं, तो भी वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो क्या करना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखोगे देखते हैं। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे 90,000 इक्विटी शेयर्स, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए का है? 10 ईच। लेकिन कॉल कितना किया है? 8 रुपीज कॉल्ड अप, 8 रुपीज कॉल्ड अप। आपने 8 रुपए मांगे हैं, तो 90,000 पे 8 रुपीज के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो अमाउंट आ जाता है 7,20,000। तो ये 7,20,000 जो वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है। ये 7,20,000 की जो वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाते 7,20,000। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरे नहीं मांगे हैं, तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी होगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और
कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जितने सब्सक्राइब शेयर्स हैं वो आपको दिखाने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दैट इज यहाँ पे बोला है कि कंपनी के पास में एथोराइज कैपिटल थी 1 लाख, इशूड कैपिटल थी 90,000, सब्सक्राइब कैपिटल थी 90,000, 10 रुपए का एक शेयर था। पुलअप क्या है 8 रुपए, और सेकंड इंफॉर्मेशन दी है ऑन 5,000 शेयर्स ₹2 नॉट पेड। 2 रुपए का अमाउंट पे नहीं किया है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 5,000 शेयर्स हैं, उसने 2 रुपए का अमाउंट पे नहीं किया है। तो आपको किस तरीके से शो करना है? लेट्स सी। तो यहाँ पे आपका एथोराइज कैपिटल और सब इशूड कैपिटल सेम तरीके से दिखाना है। एथोराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल आपको सेम तरीके से दिखाना है, सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में किस तरीके से शो करोगे? लेट्स सी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपकी जो कैटेगरी बनेगी वो बनेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। रीजन इज दैट कि 8 रुपए ही मांगे हैं आपने, पूरे अमाउंट नहीं मांगा, पूरा अमाउंट आपने नहीं मांगा, इसके लिए नंबर 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि 90,000 शेयर्स हैं, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। 8 रुपए मांगे हैं इसकी वजह से नंबर 1। तो इसका अमाउंट आ जाएगा दैट इज 7,20,000, 7,20,000। तो ये आपको इनर कॉलम में रखना है 7,20,000। इसमें से जो 5,000 शेयर्स पे, जो 5,000 शेयर्स पे, यहाँ पे 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से आपको अमाउंट नहीं मिला था, वो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है? माइनस करनी है। क्या लिखना है यहाँ पे? कॉल्स इन अरियर्स 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से आपको अमाउंट नहीं मिला, दैट इज 10,000 आपको नहीं मिला, वो आपको माइनस करना है और वैल्यू आ जाएगी 7,10,000। 7,10,000 इसको माइनस करने के बाद में तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा 7,10,000, और जो बैलेंस शीट रहेगी वहां पे आपको अमाउंट लिखना है 7,10,000। तो अभी तक आपने 4 टाइप की सिचुएशंस को कवर किया है। नंबर 1, जहां पे आप फुल्ली पेडअप दिखाओगे सब कुछ, दैट इज फुल्ली पेडअप दिखाओगे। 90,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 ईच का था, फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में। नंबर 2, नॉट फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में, और फुल्ली पेडअप, दोनों चीजें आ जाएगी। एंड नंबर 3, जहां पे आपका कोल्ड अप वैल्यू जो है वो 8 रुपए है, लेकिन अमाउंट सारे लोगों ने दे दिया, दैट इज पेड अप पूरा है लेकिन कोल्ड अप ही कम था, कोल्ड अप ही पूरा नहीं है, इसके लिए वहां पे उस कैटेगरी में जाएगा, नॉट नॉट फुल्ली पेड अप में। एंड लास्ट वन जो कैटेगरी बन रही है जहां पे आपको कोलअप की वैल्यू भी कम है और आपका कोल्सिन अरियर्स भी आ रहा है, तो ये यहाँ पे कैटेगरी बन रही है इस तरीके से। यहाँ पे इसकी कैटेगरी बन रही है इस तरीके से। एक आपकी कैपिटल होती है रिजर्व कैपिटल, एक आपकी कैपिटल होती है रिजर्व कैपिटल। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। सर उल्टा ही तो है, मीनिंग तो सेम ही होगा। आर्यन घटानी या घटानी आर्यन दोनों है तो सेम ही। नहीं बेटा, बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल मतलब क्या हुआ कि ऐसी कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी कॉल नहीं करेगी। सर लाइफ टाइम मतलब कंपनी जब तक जिंदा है तब तक कंपनी कॉल नहीं करेगी इस अमाउंट को।
इसको कब करेगी? जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है अपने लिक्विडेशन या वाइंड अप पे। कंपनी जब बंद होगी तब कंपनी क्या कर सकती है, इस चीज को कॉल कर सकती है। और जो कैपिटल रिजर्व होता है वो ऐसा रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से, दैट इज आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट कंपनी क्रिएट करती है। तो कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड नॉट फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जिसको डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं किया जा सकता, वो फ्री रिजर्व नहीं होता। कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक कैपिटल रिजर्व और दूसरा होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वापस देखते हैं फटाफट, दैट इज कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी इस चीज का कॉल नहीं करेगी। कंपनी कब कर सकती है? जब कंपनी बंद हो, वाइंड अप हो, लिक्विडेट हो, तब कर सकती है। नंबर 2, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट कंपनी ने जो रिजर्व क्रिएट किया है जो कि फ्री नहीं होता है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको अपने बोलते हैं कैपिटल रिजर्व।